मध्य युग नव प्लेटोवाद। इस युग में संपूर्ण ज्ञान साधना का केंद्र ईसाई धर्म था। इस समय कॉलम ऑफ ट्राजन रोमन व्यक्ति चित्र का भी प्रचलन हुआ, जिसमें यथार्थवादी अधिक है। प्रारंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस तथा गॉथिक कला धार्मिक रहस्यात्मकता का परिणाम है। 13वीं शताब्दी में दांते ने डिवाइन कॉमेडी साहित्यिक रचना की। सिसरो 106 ईसा पूर्व 43 ईसा पूर्व रोमन दार्शनिक, राजनीतिक प्रबलता और संविधान निर्माता के रूप में इनका महत्व है। सौंदर्य का भेद करते हुए सिसरो ने स्त्री और पुरुष के सौंदर्य को विशेषता बताते हैं। रंगों की एक निश्चित अनुकूलता एवं अंगों का अनुपात एक साथ प्रस्तुत हो तो उसे सौंदर्य कहते हैं। प्लूटार्क के अनुसार सौंदर्य एक प्रकार की कलात्मक कुशलता है। लोजाइनस 273 ईस्वी पूर्व 213 ईस्वी पूर्व यूनानी शिक्षक व साहित्य आलोचक है। लोजाइनस अपने ग्रंथ पेरिप्रोज में उदात्त विषयक विचार प्रकट किए। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का यह ग्रंथ 1554 ईस्वी में प्रकाश में आया। प्लॉटिनस 205 ईस्वी से 270 ईस्वी प्लेटो और अरिस्टोटिल के बाद आने वाले न्यूप्लैटोनिक विचारकों एवं महत्वपूर्ण विभूतियों में प्लॉटिनस का नाम अग्रणी है। लाइकोपोलिस मिस्र में जन्मे प्लॉटिनस की विचारधारा आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी थी। कुछ विद्वान इन्हें अंतिम प्लेटोवादी मानते हैं तो कुछ विद्वान मध्य युग के प्रारंभ की आदि सीमा कहते हैं। इन्होंने दर्शन और सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में आधारभूत सिद्धांतों की दृष्टि से नव प्लेटोवाद का प्रवर्तन किया। प्लॉटिनस ने लिखा है कि सौंदर्य भौतिक पदार्थों में नहीं होता, बल्कि उन शाश्वत विचारों में निहित है जिन्हें सांसारिक वस्तुएं या भौतिक पदार्थ केवल अंशतः प्रतिबिंबित करते हैं। प्लॉटिनस ने प्रत्यक्ष सौंदर्य के 3 पक्ष बताए: ह्यूमन रीजन, ह्यूमन सोल, रियल ऑब्जेक्ट्स। प्लॉटिनस अपने एनिडस नामक ग्रंथ के प्रथम अध्याय में सौंदर्य के विषय में व्याख्यान की है। दार्शनिक दृष्टि से प्लॉटिनस सौंदर्य को एक अलौकिक अनुभूति मानते हैं। उसे ट्रांसेंडेंटल आइडिया कहता है। सेंट अगस्टाइन 354 से 430 महान ईसाई दार्शनिक सेंट अगस्टीन ने कहा है, ब्यूटी इज यूनिटी और संसार तत्वतः सुंदर है। सौंदर्य और कला साथ रहने से तात्पर्य है दैवीय सामंजस्य के अनुरूप रहना।
अगस्तीन ने लिखा है, जो व्यक्ति ईश्वर यीशु के प्रतिबिंब से परे अन्य कुछ नहीं देखता, वह कुछ भी सृजनात्मक रूप से नहीं देख सकता है। सेंट अगस्टाइन ने अपने कन्फेशन नामक ग्रंथ में सोक्रेटिस के समान सौंदर्य और उपयोगिता को पर्याय माना है। और प्लेटो की भांति दैवीय प्रकृति के सौंदर्य का स्रोत माना है। सेंट अगस्टाइन अपने ग्रंथ डे ट्रिनिएट में वर्थ के अंतर्गत सौंदर्य की व्याख्या करते हुए उसके अतीन्द्रिय पक्ष की बुरी दो प्रशंसा की है। उन्होंने सौंदर्य के स्वरूप को यूनिटी, ऑर्डर, हार्मनी, प्रोपोर्शन में प्रकट देखा। अगस्टाइन के डे म्यूजिका नामक 6 ग्रंथों में से एक ऑन विंग्स ऑफ चैरिटी के अंतर्गत सौंदर्य के आदर्शवादी स्वरूप का विवेचन किया गया है। सेंट थॉमस एक्विनास 1225 से 1274 ईस्वी इटालियन दार्शनिक, विचारक व धर्मशास्त्री एक्विनास ने सौंदर्य शास्त्र विषय विचार अधिक नहीं लिखे। एक्विनास के सौंदर्य शास्त्रीय विचार पर प्लेटो, अरस्तु, सिसरो तथा सेंट अगस्टाइन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। एक्विनास सत्य एवं शिवम का तादात्म्य मानते हैं, क्योंकि दोनों का आधार केंद्र आकार है। रोचे के समान उन्होंने भी कला को इंट्यूशन बतलाया है। सेंट थॉमस एक्विनास के अनुसार जो देखने में आनंद प्रदान करे वही सुंदर है। एक्विनास अपने प्रसिद्ध ग्रंथ समा थियोलॉजिका में लिखा है, सौंदर्य वही है जो देखने में आनंद दे। दांते इटली का सबसे महान कवि हुआ, किंतु उसने सौंदर्य विषय पर कोई दार्शनिक विवेचन नहीं किया। नेत्र की विचित्र शक्ति द्वारा सौंदर्य की अनुभूति होती है। दांते 13वीं-14वीं सदी का अत्यंत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व था और उसकी डिवाइन कॉमेडी विश्व के महानतम महाकाव्यों में अपना स्थान रखती है। वो मूलतः एक नैतिक, धार्मिक शिक्षक एवं सुधारक था। सौंदर्य अंग-प्रत्यंगों, रंगों के पारस्परिक संपर्क के फलस्वरूप में उत्पन्न होता है। अल्बर्ट ड्यूरर 1471 से 1528 ईस्वी यूरोप का अत्यंत प्रतिभाशाली कलाकार एवं शिल्पी था। उसने प्रकृति का गहराई से अध्ययन किया था। ड्यूरर को यूरोपीय प्राकृतिक चित्रण का जन्मदाता कहा जाता है तथा वह एक कुशल व्यक्ति चित्र भी था। चित्रण के अतिरिक्त उसने ग्रंथ भी लिखे, जिसमें द बुक्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द बुक ऑफ ह्यूमन प्रपोर्शन कला और सौंदर्य की दृष्टि से महान है। फ्रांसीसी सौंदर्य दृष्टि विक्टर कर्जिन एवं चार्ल्स
चार्ल्स लेवी फ्रांसीसी सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख आध्यात्मवादी थे। उनके मतानुसार सौंदर्य का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक होता है, इंद्रिय नहीं। प्रसिद्ध दार्शनिक डेस्कार्tes आधुनिक फ्रांसीसी दर्शन शास्त्र के स्तंभ कहे जाते हैं। डेस्कार्tes की दृष्टि में सौंदर्यानुभूति बौद्धिक आनंद से पृथक होती है। सौंदर्यानुभूति में डेस्कार्tes के मतानुसार इंद्रिय, काल्पनिक और बौद्धिक तीनों तत्वों का समावेश रहता है। क्राउसेस के अनुसार सौंदर्य के लक्षण हैं वैविध्य, वैरायटी, यूनिटी, रेगुलरिटी, आर्डर और अनुपात। सौंदर्य पर विवेचन करने वाले प्रमुख स्विस साहित्यकारों में टॉफर, पिक्टे, एमियल और विनेट प्रमुख हैं। टॉफर ने प्रकृति के अनुकरण सिद्धांत का खंडन किया है। उनके मतानुसार अनुकरण कला का एकमात्र लक्ष्य नहीं होना चाहिए। पिक्टे ने सौंदर्य के वस्तुनिष्ठ व आत्मनिष्ठ दोनों रूपों को स्वीकारा है। एमियल के अनुसार भौतिकवादी दार्शनिक के लिए सौंदर्य मात्र संयोजन है। फ्रांसिस बेकन 1561 से 1626 इनका जन्म लंदन में हुआ था, जो ब्रिटिश दर्शन शास्त्र प्रवर्तक, वैज्ञानिक, न्यायमूर्ति तथा लेखक थे। बेकन सौंदर्य का उद्गम ज्यामितीय संतुलन से नहीं मानते। उनके अनुसार सौंदर्य एक अनुपात से युक्त होता है। बेकन मानव मस्तिष्क के 3 प्रमुख भाग विभाजित किए थे: स्मृति, कल्पना, तर्क या विवेक। रेने डेकार्ट 1596 से 1650 ईस्वी फ्रेंच गणितज्ञ, लेखक व दार्शनिक। डेकार्टे को यूरोपीय दार्शनिक में बुद्धिवादी धारा का प्रवर्तक माना जाता है। डेकार्टे के अनुसार जिस प्रकार हम स्वप्नों में दृश्यमान वस्तुओं को सत्य समझते हैं, भ्रम नहीं मानते, उसी प्रकार मस्तिष्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु को सत्य समझते हैं। बारूक बेनेडिक्ट स्पिनोजा 1632 से 1677 इस युग के दार्शनिकों ने सौंदर्य को मूल समस्या के रूप में नहीं लिखा। स्पिनोजा ने ईश्वर में विश्व व विश्व में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करके अद्वैत सत्ता को सौंदर्य माना है। उनका यह दर्शन सर्वस्ववादी है। स्पिनोजा के अनुसार दर्शन का मूल उद्देश्य विशुद्ध तथा सार्वभौम ज्ञान की प्राप्ति करना है। रूसी सौंदर्य शास्त्री रूस में टॉलस्टॉय ऐसे प्रतिशाली व्यक्ति हुए जिन्होंने कला के विषय में अभूतपूर्व चर्चा की और उसे कम्युनिकेशन बतलाया। जेलिनेस्की ने सर्वप्रथम रूस में कला के विषय में चर्चाएं की। ब्रिटिश सौंदर्य शास्त्री
सेफर्ड सबरी, एडिसन, जॉर्ज बकरेले, फ्रांसिस हचिसन, लॉर्ड कैमस, विलियम होगार्थ, डेविड ह्यूम तथा एडमंड बक अनुभववादी आंग्ल सौंदर्य शास्त्र के प्रमुख विचारक हैं। जॉन लॉक 1632 से 1704 ईस्वी। जॉन लॉक का जन्म इंग्लैंड में हुआ था, जो एक फिजिशियन और दार्शनिक थे। इनके अनुसार सौंदर्य एक जटिल विचार है जिसे एक मिश्रित प्रकार के अंतर्गत रखा जा सकता है। यह रंगों तथा स्वरूपों का मिश्रण है जो प्रत्यक्ष को आनंद पहुंचाता है। जॉर्ज बकरेले 1685 से 1753 ईस्वी। एंग्लो आयरिश दार्शनिक बकरेले एक पादरी थे। इसी कारण उन्होंने पदार्थ की सत्ता को अस्वीकार करते आत्मा और ईश्वर को परम सत्य के रूप में देखा। सौंदर्य तथा शिव को भी उन्होंने इसी परम सत्य अर्थात ईश्वर से संबंधित माना। बर्केले वस्तुतः आदर्शवादी थे। लॉर्ड कैमस 1696 से 1782 ईस्वी। लॉर्ड कैमस एक स्कॉटिश वकील, जज, दार्शनिक, लेखक तथा कृषक क्रांतिकारी थे। कमस ने दृष्टि के आकर्षण और सौंदर्य माना। विलियम होगार्थ 1697 से 1764 ईस्वी। लंदन में जन्म विलियम होगार्थ सौंदर्य शास्त्री होने के साथ ही आंग्ल कला परंपराओं के प्रथम महान चित्रकार, प्रिंटमेकर व सामाजिक आलोचक थे। प्रारंभ में इन्होंने मेले, तमाशे, मुर्गे की लड़ाई, चुनाव झगड़ों तथा लोक नृत्य के चित्र बनाए तथा बाद में व्यक्ति चित्र की ओर अग्रसर हो गए। होगार्थ का श्रेष्ठ चित्र मैरिज एंड लायोथ चित्रकथा है, जिसमें दुखद अनंत का करुण कहानी है। सौंदर्य सिद्धांत पर होगार्थ अपने विचार दिए जो 1753 ईस्वी में द एनालिसिस ऑफ ब्यूटी नाम से प्रकाशित हुआ। फ्रांसिस हचिसन 1694 से 1746 ईस्वी। आयरिश दर्शनशास्त्री फ्रांसिस हचिसन सेफ्ट-सबरी के कुछ विचारों से सहमत थे। हचिसन सौंदर्य अनुभूति को एड्रियो अनुभूति कहते हैं। एंथनी अशंतने कपूर द थर्ड अले ऑफ सॉफ्ट-सबरी 1671-1713 लंदन में जन्मे सेफ्ट-सबरी एक राजनीतिक दर्शनशास्त्री व लेखक हैं। वे आंग्लवादी अनुभववादी सौंदर्य शास्त्र के वास्तविक संस्थापक थे। इनके अनुसार सौंदर्य का अनुभव तत्काल एवं निश्चित होता है तथा उसका माध्यम आंतरिक इंद्रिय होते हैं। सौंदर्य पदार्थ में नहीं होता, शरीर में नहीं होता, वरन स्वरूप में होता है। जोसेफ एडिसन 1672-1719 ईस्वी। इंग्लैंड में जन्मे निबंधकार, लेखक, कवि व नाटककार एडिसन ने वास्तविक अनुभवों पर अपना सौंदर्य विषय सिद्धांत स्थापित किया। इन्होंने अपने निबंध ऑन द प्लेजर्स ऑफ द इमेजिनेशन में कल्पना के कलागत मूल्य की व्याख्या करके कल्पना का संबंध बिंब, विधान तथा अनुभूति से जोड़ा।
डेविड ह्यूम 1711-1776 ईस्वी स्कॉटिश दार्शनिक, इतिहासकार, अर्थशास्त्री व लेखक डेविड ह्यूम ने अपने अनुभववादी सिद्धांत के कारण सौंदर्य शास्त्र को एक नई दिशा दी। उनके अनुसार सौंदर्य एक व्यवस्था या आकार रचना में निहित है। ब्रिटिश रोमांसवादी चित्रकार दृश्य चित्रकार टर्नर ने शास्त्रीय रुचि से समुद्री दृश्य, नदियाँ, पर्वत, सुंदर भवन, चमकती हुई धूप और गंभीर विशाल मेघों से आच्छादित आकाश को बखूबी चित्रित किया। टर्नर के चित्र कुहरे से उगता सूरज में आकाश की भव्यता के दर्शन को होते हैं। यही अद्भुत सौंदर्य है। इंग्लिश लैंडस्केप चित्रकार डेविड कॉक्स 1783 से 1859 ईस्वी इन्होंने तेज हवा, आंधी या तूफान के दृश्य को चित्रित किया। यूरोप के सागर तट, ब्रुसेल्स तथा एडवर्प के बाजार, पेरिस के भीड़ भरे पुल तथा इंग्लैंड के पहाड़ी ग्रामों का विशाल भव्यता से चित्रण किया। जॉन कॉन्स्टेबल ने प्रकृति को महत्व दिया। इनका प्रकृति चित्रण पौराणिक, ऐतिहासिक अथवा प्रतीकात्मक न होकर सरल तथा आत्मीय है। इनके चित्र भूसागाड़ी, लागता हुआ अश्व, अनाज का खेत विशेष प्रसिद्ध है। इंग्लिश कवि, चित्रकार व प्रिंट मेकर विलियम ब्लेक 1757-1827 ईस्वी आंग्ल कला एवं सौंदर्य परंपरा के श्रेष्ठ एवं अलौकिक अनुभवों के चितेरे थे। ब्लेक को यूरोप की कला में सबसे बड़ा स्वप्न दुष्ट कहा जाता है। यह कवि तथा चित्रकार दोनों हैं। प्राचीन पुनरुत्थान कला की रेखा एवं गोथिक कला की मांसलता व यौन प्रभाव से रहित आकृतियों के आधार पर विलियम ब्लेक ने द बुक ऑफ जॉब और दांते की डिवाइन कॉमेडी नामक रचना का विस्तृत चित्रण किया। जॉन रस्किन 1819 से 1900 ईस्वी रस्किन ने कला संबंधी विचार मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक में लिखा गया। मॉडर्न पेंटर्स आंग्ल दृश्य चित्रकार टर्नर की कला की प्रशंसा में लिखी गई। रस्किन के अनुसार कला में जो कुछ भी महान है उन सब का उद्गम कल्पना है। कल्पना और धर्म जुड़वा बहन है। प्लेटो की भांति रस्किन ने भी कला में सत्यम शिवम सुंदरम का संगम देखा।